नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। मनुष्य का मन एक पावर हाउस है और इस मन में असीमित क्षमता होती है, असीमित ताकत होती है। और इस मन की गुत्थियां समझाते हैं डॉक्टर दीपेश्वर सिंह। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूँगा उदय इंडिया में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर दीपेश्वर जो हैं वो अन्वेषण लैब के इंचार्ज हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस विश्वविद्यालय में जहाँ हम लोग मौजूद हैं, जिसका नाम आप नीचे देख सकते हैं, डिस्प्ले में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि मनुष्य का मन, इसमें जो असीमित क्षमताओं वाला है, उसमें क्या क्या छुपा है और वो कैसे उसकी गुत्थियों को सुलझाते हैं और कैसे कमज़ोर मस्तिष्क वाले लोगों को ताकतवर बनाते हैं। डॉक्टर साहब जी धन्यवाद। मन एक ऐसी असीमित क्षमता वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसमें असीमित शक्तियाँ छुपी हुई हैं, और उन शक्तियों को अगर हम सही तरीके से उसका प्रयोग करें तो हम इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारी परिवर्तन ला सकते हैं। मन की क्षमताओं को पूरे योगाभ्यास में और पूरे योगा फिलॉसफी में सिर्फ मन को केंद्रित करके लिखा गया है कि मन को कैसे नियंत्रित करें, बिकॉज मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है तो इस योगाभ्यास को हम कई तरीक़ों से कंट्रोल करते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है, अलग अलग तरीके अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। कई सारे उपनिषद हैं, वेदा हैं और शास्त्रार्थ हैं जो कि मन को एकाग्र करने का प्रयास करने का तरीके बताते हैं। डॉक्टर साहब, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कई सारे स्तर हैं, कई सारे लेयर्स हैं। इनमें क्या क्या फ़र्क है और आप किसको कैसे ट्रीट करते हैं? जब हम मन, बुद्धि और अहंकार की बात करते हैं तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत में आता है। किस तरह इस संसार की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य जात की उत्पत्ति हुई है, तो इसका एक इवोल्यूशन प्रोसेस जो सांख्य योग में बताया गया है, जो कि हमारे पतंजलि दर्शन में बताया गया, जिसमें 26 तत्व होते हैं पतंजलि दर्शन के अनुसार और 25 तत्व होते हैं हमारे सांख्य योग के अनुसार। तो मन, बुद्धि, अहंकार बहुत ही बड़ा प्ले रोल करता है हमारे पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे एक्शन के लिए। ये मन जो होता है ये एक साधन है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क काम करता है। जो ब्रेन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो काम नहीं करता, उसको काम कौन करवाता है? हमारा मन काम करवाता है। और यही मन डिसाइड करता है कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी चीज़ है। वो मन की जो गतिविधियों को हम प्राप्त करते हैं, हमारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, कुछ तन्मात्राएँ आती हैं, तो ये सब मिल करके हमारे मन को संचालित करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर ले जाने के लिए। और ब्रेन, उसका क्या, मस्तिष्क उस गतिविधियों को निरूपण करता है। उसके अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमें प्रदर्शित करना, उसको हमें एक्शन को रिएक्शन करना है, वो हमारा मस्तिष्क करता है। जी डॉक्टर सिंह, हम समझ गए कि मन, बुद्धि, अहंकार सब में एक अलग अलग स्तर है, अलग अलग लेयर है। आजकल की जो दुनिया है वो बहुत दौड़ती भागती दुनिया है। कंप्यूटर, मेट्रो बहुत फास्ट है। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आदमी जो मनुष्य के सामने आती है वो है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता की, कि आपका दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। खास तौर पे बच्चे, नई पीढ़ी के लोग, उनके सामने एकाग्रता एक बड़ी समस्या के तौर पे आती है। आपको अब कैसे तरह केसेस आते हैं, आप उसको कैसे उसमें डील करते हैं उससे? जब मन के बेसिकली 4 स्तर होते हैं। एक होता है चंचलता, एकाग्रता, धारणा और ध्याना। उन स्तरों को हमने इस अनुसंधान लैब में देखा कि किस तरह से हमारे पूरे जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है, हमारे ब्रेन स्टेम से लेकर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, हमने उसका मापन किया कि जब आदमी इन 4 विभिन्न अवस्थाओं में होता है तो कैसे ये सेंसरी प्रोसेस काम करता है। हमने क्या पाया? चंचलता, एकाग्रता और धारणा टाइम पर अब हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी प्रतिक्रिया होती है जो कि अराउजल इफेक्ट क्रिएट करती है। लेकिन ध्यान ऐसा एक प्रक्रिया है जब आदमी मन को एकाग्र करके, बिना किसी फोकस्ड के, बिना किसी फोर्स के, जब किसी तत्व पे ध्यान करता है, दैट इज कॉल्ड एफर्टलेस मेडिटेशन। ध्यान में हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, हमें कोई
बलपूर्वक ध्यान नहीं करना होता है। ध्यान एक स्लाइडिंग प्रोसेस है। हमने क्या पाया कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे कई सारे ब्रेन के सेंटर हैं, न्यूरल जनरेटर्स हैं, जो कि स्लो काम करना शुरू कर देते हैं। वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी ब्रेन की गतिविधियों को चेंज कर रही है, ब्रेन के पैटर्न को चेंज कर रही है, उसको स्लो कर देता है। इसीलिए ध्यान के बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, कैसे मेडिटेशन के बाद आपका फोकस्ड अटेंशन होता है? क्योंकि जो मस्तिष्क ध्यान से पहले गतिविधियों को लेके जा रहा होता है, वो सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं। आपके जो ब्रेन सेंटर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कट कर देते हैं, वो आगे प्रोसेस नहीं करते। इसी वजह से हमारे कुछ मीडियल जेनिकुलेट गायरस हैं, कुछ हमारे इंफीरियर कॉलिकुलर लेवल है, सुपीरियर कॉलिकुलर लेवल है। ये ऐसे ब्रेन के रीजन है जो डीएक्टिवेट होते हैं जब आदमी ध्यान करता है। ध्यान के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल्स है, जिसके माध्यम से हम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी तरंगों को कम कर करके, और किसी भी चीज़ को हमें याद करना है, फोकस्ड अटेंशन करना है, उसको हम सेलेक्टिवली ब्रेन में प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सेलेक्टिव अटेंशन को हम ध्यान के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपकी चंचलता को कम करके एकाग्रता को बढ़ाता है। और वो डॉक्टर साहब जैसा मुझे समझाया, वो प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है, लेकिन आप ध्यान के जरिए उसको एक जगह फोकस करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बेवजह का डेटा आपका दिमाग छांट देता है और आप एक काम की जगह पर जाता है। डॉक्टर साहब शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, जो चंचला माइंड है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्र करते हैं। एकाग्र से हम उसका जो एकाग्रता, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो कई सारा जो तरंगे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में होती हैं। पर कुछ समय बाद वही एकाग्रता बदल जाती है धारणा में, जिसको बोलते हैं फोकस्ड अटेंशन। ऑब्जेक्ट एक होगा, लेकिन जो तरंगे हैं वो भी संकुचित होकर के एक हो जाती हैं, एक दिशा में चलती हैं, उसी को बोलते हैं धारणा। और जब उसकी स्थिति भी समाप्त हो जाती है, जब आप कंटिन्यूअस धारणा करते हैं, जैसे एक धारा प्रवाह होता है, तेल का धारा, वो कुछ समय बाद अपने आप एक फ्लो में बहता है, वैसे ही मन की सारी तरंगे बंद होकर के सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी अराउजल के। तब हम उस स्टेज को बोलते हैं ध्यान स्टेज। तो ये हम चंचलता से ध्यान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमें दर्शकों को ध्यान की प्रक्रिया समझाइए कि वो ध्यान की प्रक्रिया कैसे शुरू करें बिगिनर्स के लिए। जब भी हम ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी जो सीखने वाला होता है, जनरली ध्यान को हम सीधे नहीं क्या करा सकते हैं। ये किसी भी नॉन योगा प्रैक्टिशनर को, जिसने पहले योगाभ्यास नहीं किया है, उसको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका शरीर उस ध्यान को करने के लिए इक्विप नहीं है, वो उसका ध्यान करने के लिए परिपक्व नहीं है। उस परिपक्वता को लाने के लिए हम क्या करते हैं, आसन का प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिससे मन की चंचलता को थोड़ा कम करते हैं, और फिर हम उसको एक एकाग्रता में लगा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई लोग गलत तरीके से ध्यान करने से उनको एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं। तो ध्यान करने का ये नहीं है कि हमने सीधे बैठ गए और आइज़ क्लोज कर लिया और ध्यान करना शुरू कर दिए। वो एक बहुत ही जनरल तरीका है, लेकिन जब आप एडवांस तरीके में जाते हैं तो हमारे हिसाब से आपको पहले अपने शरीर को जब हम बैठते हैं, कम से कम 2 से 5 मिनट बैठने के लिए, मन की गतिविधियों को रोकने के लिए आपकी बॉडी के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आपकी बॉडी इतनी देर तक शांत बैठ सके, उसके लिए हमें पहले बॉडी को तैयार करना पड़ता है, इस शरीर को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए अष्टांग योग के माध्यम से हमें करना चाहिए। तो अष्टांग योग के पहले बताए यम और नियम, जो कि है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब कुछ तरीके बताए गए हैं। कई सारे लोग उसको फॉलो करते नहीं करते। उसके बाद में जो तरीका है वो आसन है। हम आसनों के द्वारा अपने मन को और शरीर को एक साथ में पहले संयोजित करें, उसके बाद में हम जाएं एक लय में लेकर के आए, उसके बाद हम जाएं और उसको एनर्जाइज करें बॉडी माइंड को। उसके लिए है प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद में हम प्रत्याहार करते हैं, फिर हम जाते हैं धारणा और ध्यान, फिर हम जाते हैं समाधि की तरफ। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है किस तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमेशा बाहरी विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं,
हमें कुछ अच्छा खाने को चाहिए, हमें कुछ अच्छा सुनने को चाहिए, हमें कुछ अच्छा देखने को चाहिए। इन सभी इंद्रियों को विषयों से हटा करके बहिर्मुखी की बजाय उसे अंतर्मुखी करने के का नाम ही प्रत्याहार है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर साहब का कहना ये था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि मन को साधना है तो पहले शरीर को साधना होगा ताकि आप उस योग्य बन सकें। फिर शरीर से बुद्धि से फिर मन की तरफ यात्रा होती है, और ये प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने मन को साध सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और दुनिया को जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक प्रश्न है कि अक्सर हम पढ़ते हैं, अक्सर साइंटिफिक रिसर्च में आता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 2, 4, 5% इस्तेमाल कर पाता है। शायद थॉमस अल्वा एडिसन या जैसे कुछ बड़े लोग हुए हैं जो उन्होंने 6 या 7% इस्तेमाल किया। बिल्कुल। यानी कि हम अपने मस्तिष्क के 10% भी इस्तेमाल शायद ही नहीं कर पाते हैं। सामान्य मनुष्य तो शायद 2% भी नहीं कर पाता होगा, हम जैसे लोग। बिल्कुल। बड़े बड़े वैज्ञानिक 5-6% कर पाते हैं। तो मनुष्य में इतनी क्षमताएं मौजूद हैं मस्तिष्क में, तो उसको कैसे जागृत किया सकता है कि अगर वो 50% भी इस्तेमाल कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाए? मतलब इसको कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हम जो सामान्य मनुष्य है वो अपने मस्तिष्क की पूरी जो क्षमता है उसको हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे पास बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। उन सभी न्यूरोनल एक्टिविटी को एक साथ जागृत करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन योगाभ्यास के द्वारा योगियों ने सिद्ध किया है कि अगर वो योगाभ्यास करें, योगाभ्यास में हम आसन करें, प्राणायाम करें, धारणा करें, और कई सारे ऐसे योगाभ्यास है, क्रिया योग की साधना है, कई सारे अभ्यास हैं। प्राणायाम करने से हम अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसमें कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे योगी जो कभी स्कूल गए होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन उनको इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का अथाह ज्ञान रहा है। चाहे वो लाहिड़ी महाशय जी हों, श्री राम शर्मा आचार्य जी हों, या विवेकानंद जी हों, या कोई भी ऐसे ऋषि मुनि रहे हों, ऋषि मुनि या कोई भी मॉडर्न जो योगीज थे रहे हों, उन सभी ने इस चीज़ को विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपनी जो छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं उनके माध्यम को, उनको हम उत्तेजित और उनको हम जगा सकते हैं, उस सोती हुई शक्तियों को, और उसके द्वारा हम ब्रह्मांडीय ज्ञान को, जो बुक का ज्ञान है वो बहुत ही फिजिकल ज्ञान है, लेकिन जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है उसको भी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कई योग शास्त्रों में बताया गया है कि योगाभ्यास के द्वारा 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये सिद्धियां कुछ नहीं है, ये मन की जो हमारी सोती हुई क्षमताएं हैं, इनको हम जागृत करते हैं अलग अलग योगाभ्यास के द्वारा। इसमें कई बार लोग तंत्र साधना का भी यूज़ करते हैं, कई बार लोग अपने योगाभ्यास में के द्वारा अलग अलग शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं, कई बार प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब के माध्यम से हम अपनी सोती हुई शक्तियों को जगा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने सिद्धियों की बात की और अणिमा लघिमा से ईश्वरत्व तक की प्राप्ति की बात की, यानी कि मन को आप साधते चले जाएं तो स्वयं ईश्वर की तरफ हो जाएंगे आप, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस और उन्होंने डॉक्टर साहब ने कई सारे नाम लिए, आचार्य श्री राम शर्मा और बहुत सारे लोग। तो हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो प्रक्रिया बताई कि आप अपने मन को साधें, और दुनिया में अगर बड़ा काम करना है, बड़ी सफलताएं हासिल करनी है, तो उसका रास्ता मन को साधने से होकर ही जाता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर साहब का, और उन्होंने इतनी दुर्लभ जानकारी दी हमें, और उदय इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे जो समस्याएं, आज की समस्याएं हैं, उसका निराकरण करने के लिए आई थिंक हमारे पास बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट है, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, फास्टेस्ट फूड डिलीवरी है, लेकिन इस सब के बावजूद हम आज भी स्वस्थ नहीं हैं और खुश नहीं हैं, और हमें जो ब्लिस चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं विलुप्त है। तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार हम अपने आप की क्षमताओं को, अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को हम एकाग्र करके और उनको बढ़ा सकते हैं। उससे हमें प्रसन्नता भी होगी, हमारी हार्मोनी भी बढ़ेगी, तो हैप्पीनेस
हार्मोनी एंड हेल्थ, ये जो 3 फैक्टर हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप मन की शक्तियों को एकाग्र करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं आज जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जो एक्सप्लोरेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से आज छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन मोबाइल में जो लगे रहते हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं। उन क्षमताओं को हम किसी सही दिशा में लगा के कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी और कंस्ट्रक्टिव समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो योगा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर समस्या का समाधान दिया गया है। तो इसी के साथ में धन्यवाद, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, कभी और इस बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।